Hey everyone, welcome to this channel बच्चा कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है लीड कोड क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग हर रोज़ जो लीड कोड के द्वारा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमें दिया जाएगा हम उस क्वेश्चन को ड्राई रन करके अच्छे से विजुअलाइज करके उसको सॉल्व करेंगे एक साथ। सो ये इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो एंड जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम है गैस स्टेशन, जो प्रॉब्लम नंबर 134 है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। देयर आर एन गैस स्टेशन अलॉन्ग विद द सर्कुलर रूट एंड वेयर द अमाउंट ऑफ गैस एट द ith स्टेशन इज गैस ऑफ I। हमें एक सर्कुलर रूट के अंदर एक गैस एरे दिया गया है। यू हैव अ कार with unlimited gas tank and its cost is cost of I। gas traveled from ith station to the next ith plus one station and you begin the journey with an empty stack। हमें एक कार भी दी गई है, उस कार के थ्रू हमें ट्रैवल करने के लिए हर गैस स्टेशन से एक कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट गैस स्टेशन तक जाने के लिए। एंड हमें इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा जो टैंक होगा वो खाली होगा, मतलब कार में किसी टाइप का कोई फ्यूल नहीं होने वाला। So given a two integer array gas and cost, return the starting index if you can travel around this circular one in the clockwise direction। हमें एक ऐसे इंडेक्स को फाइंड करना है जिसके थ्रू हम पूरे क्लॉकवाइज वे में पूरे गैस स्टेशन पे विजिट कर सके। तो हमें ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स फाइंड करना है, अदरवाइज हमें -1 रिटर्न करना है। सो हम कंसीडर करते हैं हम अपने इस सैम्पल टेस्ट केस में जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है एंड 3 4 5 1 2 है, इसको सर्कुलर मैनर के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहले उसको सर्कुलर में लिख रखा है। हियर यू कैन सी दैट। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो हमारी जो होगी, हमें नहीं पता कि कौन सा इंडेक्स है, तो हम पहले मैन्युअली चेक करेंगे, देन हम उसको कोड के वे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स को है अज्यूम कर लेते हैं 0। हम स्टार्टिंग 0 से करने वाले हैं एंड हमारा जो टैंक होगा वो इनिशियली 0 होने वाला है। तो हमें पता है कि हमें एक स्टेशन से हमें पर्टिकुलर स्टेशन से फ्यूल फिल अप करना है। सो हम यहाँ पे क्या है, हम एक यूनिट के लिए 3 रुपीज़ की कॉस्ट पे करने वाले हैं। सो अगर हम 3 यूनिट की कॉस्ट पे करते हैं तो यहाँ से हम यहाँ ट्रेवर्स कर सकते हैं, बट क्या आगे ट्रेवर्स कर सकते हैं? अगर देखा जाए 1 यूनिट के लिए मैं 3 यूनिट पे कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। टैंक 0 है, कॉस्ट 0 है, जो ये माइनस में जा रही है। तो हम लोग यहाँ से ट्रैवर्स कर सकते हैं लेकिन यहाँ से आगे ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो ये एक पॉसिबल इंडेक्स सोल्यूशन नहीं होने वाला हमारे लिए। सो हम नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर ट्रैवर्स करते नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करते हैं और इस स्टार्टिंग को हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे पास, अगर हम 2 के लिए, मैं 2 के लिए 4 यूनिट्स 2 यूनिट्स के लिए मैं 4 रुपीज़ की कॉस्ट पे कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा जो आंसर होगा स्टिल अभी नेगेटिव में ही आने वाला है। जो हमारे पास टैंक के अंदर फ्यूलिंग आने वाली है वो नेगेटिव में आने वाली है। तो क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर सकता हूँ, इस कॉस्ट को पे करके यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर सकता हूँ, बट यहाँ से आगे ट्रैवर्स नहीं कर सकता। तो ये भी मेरे लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होने वाला। सो मैं इंक्रीमेंट करूँगा आई को इंक्रीमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे आई को चेक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे अगर एक तरीके से फिर से अगर 3 यूनिट्स के लिए मैं 5 रुपीज़ की कॉस्ट पे कर रहा हूँ तो फिर स्टिल आई एम दी नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से मैं यहाँ ट्रेवर्स कर सकता हूँ। यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास बैलेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाने का बैलेंस है मेरे पास, बट यहाँ से आगे जाने का बैलेंस नहीं है क्योंकि मेरा जो टैंक है वो इनिशियली 0 होने वाला है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 यूनिट के लिए मैं 4 यूनिट के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 यूनिट के मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई की इंक्रीमेंट हो जाता है मेरा 3rd इंडेक्स पे। और अगर मैं 4th इंडेक्स पे जाके अगर देखूँ तो क्या मैं 4th यूनिट के जहाँ पे मैं 1 पर पे कर रहा हूँ तो मेरे टैंक के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो यस, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आने के कारण यहाँ से यहाँ तक का मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, ये ट्रैवर्स वैलिड है। बट इससे आगे का ट्रैवर्सल भी वैलिड है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास टैंक के अंदर वैल्यू है। बट बिफोर गोइंग टू दिस क्रॉसिंग दिस स्टेशन आई विल डू, मैं यहाँ से भी स्टेशन से वैल्यू को ले लूँगा। इनिशियली मेरे टैंक के अंदर जो यहाँ पे मैंने वैल्यू की है तो वहाँ पे मेरे टैंक की वैल्यू में से ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। तो ये चीज़ स्टोर हो जाने के कारण मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवर्स कर सकता हूँ, यहाँ का भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फिलअप कर लूँगा अपनी कार को। सो मेरे पास 3 यूनिट्स का पहले है, अब मैं 5 यूनिट्स को और फिलअप कर रहा हूँ। 5 यूनिट्स को फिलअप करने के बाद मैं 2 रुपीज़ की कॉस्ट पे कर रहा हूँ। अगर मैं 2 यूनिट्स की कॉस्ट पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टैंक की वैल्यू जो होगी वो 6 हो जाएगी।
यहाँ पे 6 हो जाने के कारण मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ, बट उससे आगे का भी ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ। सो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो बिफोर क्रॉसिंग दिस इंडेक्स, बिफोर क्रॉसिंग दिस गैस स्टेशन, व्हाट आई विल डू, मैं इस यूनिट को भी ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं जाकर, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा 6 है, 6 के अंदर मैं एक यूनिट को और ऐड कर देता हूँ एंड उसकी 3 रुपये की 3 यूनिट्स की कॉस्ट पे कर देता हूँ। 3 यूनिट्स की कॉस्ट पे कर देने पे मेरे पास जो इंडेक्स के अंदर, टैंक के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आने वाली है 4। तो इस 4 के साथ मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवर्स कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं इस गैस स्टेशन से भी यूनिट को फिल अप कर लेता हूँ। यहाँ से यूनिट फिल अप करने पे मेरे को मिलता है, मेरे इनिशियली टैंक की वैल्यू 4 है, तो 4 के अंदर जब मैं एडिशन करूँगा 2 यूनिट्स ऑफ फ्यूल और एंड उसके ऊपर 4 यूनिट्स की कॉस्ट पे करूँगा, तो इसके बाद भी मेरे पास टैंक के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आने वाली है। मतलब मेरे टैंक की इनिशियली वैल्यू में भी अभी भी फ्यूल है। सो ये उसकी वजह से मैं यहाँ से यहाँ का ट्रैवर्स कर सकता हूँ एंड यहाँ से ट्रैवर्स करने के बाद मैं यहाँ का भी ट्रैवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी फ्यूल है, मेरे टैंक के अंदर फ्यूल है, तो मैं यहाँ से यहाँ का भी फ्यूल कर सकता हूँ। बट बिफोर क्रॉसिंग दिस इंडेक्स व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को भी ऐड कर लूँगा। सो इनिशियली मेरे पास 2 मेरे टैंक की वैल्यू है एंड मैं 3 यूनिट्स की और वैल्यू को इंक्रीमेंट ऐड कर लेता हूँ एंड उसके लिए 5 रुपीज़ की कॉस्ट पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ से जब मैं यहाँ पे ट्रैवर्स करूँगा तो ये वही इंडेक्स होगा जहाँ से मैं पूरे एरे पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो और मेरे को इसी इंडेक्स को रिटर्न करना है और इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या हमें 3 आंसर प्रिंट करना है? यस, हमें 3 आंसर प्रिंट करना है फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस के लिए। सो हम इसको अब कोडिंग में कैसे लेंगे, कोड लैंग्वेज में कैसे लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सो व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो हमारा स्टार्ट को डिनोट करेगा, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया था। स्टार्ट को हम 0 रखेंगे, वैसे ही टैंक को भी हम 0 रखेंगे, क्योंकि टैंक क्वेश्चन में भी दिया गया है कि टैंक हमारा 0 से ही स्टार्ट होने वाला है, तो हम टैंक की वैल्यू को भी 0 रखते हैं और सिंपली हम इसके ऊपर लूप्स के साथ थ्रू ट्रैवर्स करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से रन करके मैं जाऊँगा गैस डॉट लेंथ तक, क्योंकि हमारे दोनों एरे की लेंथ जो है इक्वल होने वाली, तो हम किसी भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं टैंक के अंदर वैल्यू को ऐड करूँगा। सो यहाँ पे मैं 1 रुपीज़ के लिए जो कॉस्ट को पे करूँगा। सो गैस ऑफ आई के लिए, गैस की 1 यूनिट के लिए मैं कॉस्ट ऑफ आई को पे कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा करने से मैं चेक करूँगा, हमें ये चीज़ कंडीशन चेक करनी है, कहीं हमारा जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव में आ रहे हैं या नहीं आ रहा। अगर हमारा पॉइंट किसी भी पोजीशन पे नेगेटिव वे में आ रहा है, अगर हम कहें अगर हमारा टैंक जो है किसी तरीके से नेगेटिव में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टैंक को कंसीडर नहीं करना, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, टैंक हमेशा 0 रहना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में भी दिया गया कि ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से दोनों चीज़ें 0, ये टैंक की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हम ये 0 कर देते हैं। बट हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा पॉसिबल सोल्यूशन ही है, तो हम आगे से ट्रैवर्स करेंगे। एंड इसी तरीके से जब ये हो जाएगा तब हम चेक करेंगे, अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट जो है इक्वल्स टू किसी भी हमारे लेंथ को टच कर रहा है, हमारी लेंथ को टच कर रहा है, मतलब हम पूरे ट्रैवर्स कर चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जिससे हम 2 स्टेशन को क्रॉस कर सके, ऐसा कुछ नहीं मिला है। तब हमें क्या करना है, हमें पता है कि वो हमारे लिए पॉसिबल आंसर नहीं होने वाला। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। बट स्टिल ये तो हो गया -1 के लिए केस, बट हमें चाहिए जिससे हमारा पास उसका आंसर आए, जैसे ये 3rd इंडेक्स आना चाहिए जो हमारा राइट आंसर हो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस कोड एंड आई विल प्रिंट दिस इन माई एरे, बिकॉज इनिशियली हमें वही चीज़ दोबारा करनी, उस इंडेक्स से हमें दोबारा से घूमना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, अगर किसी पॉइंट पे, अगर इस इंडेक्स पे अगर मेरे को वो वैल्यू मिल रही है और अगर उससे आगे जाके भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक स्टेशन को ही विजिट कर सकता हूँ, तो मतलब मेरा आंसर नहीं है उस एरिया के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ऐसा होता है मैं रिटर्न -1 कर दूंगा,
क्योंकि पता है कि क्योंकि मेरा आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि अगर मैं उसके बाद वाले इंडेक्स से भी स्टार्ट करने वाला हूं तो तब भी मेरा आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं है एरे के अंदर जो मुझे पूरे के पूरे गैस स्टेशन पे विजिट करा सके। सो हम ये कर देंगे एंड लास्ट में हमें अपना जो है आंसर को रिटर्न करना है। रिटर्न कर देंगे हम स्टार्ट पॉइंट को। अगर ऐसा करते हैं और अगर इस कोड को रन करें अब, सो यस हमने गलत लिखा है, हमें कोस्ट ऑफ आई लिखना है। हम कोस्ट ऑफ आई दोनों जगह हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर इसके बाद देखें कहीं और एरर नहीं, अभी कहीं और एरर नहीं है। और अगर इसको रन करें सो यू कैन सी दैट हमारे जो दोनों टेस्ट केस दिए गए थे उन दोनों टेस्ट केस के लिए वैल्यूएबल आंसर जो है आ रहा है। सो अगर इसको सबमिट करें, इसको सबमिट करते हैं तो यस इट इज़ एक्सेप्टेड एंड हियर यू कैन सी दैट we are getting 89.77% beat and 2 ms of the time. And this is all about this question, and hope you like this video. And if you are like this means like that content, so please subscribe our channel and hit the bell icon. So thank you so much.